एज प्रॉब्लम, हेलो। एज प्रॉब्लम खत्म हो गया था ना। है एज वाला लगा। फिर चेंज करना पड़ेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। बीच में कंप्लीट हो जाएगा तो नहीं। खुद से बनाते नहीं हैं। कहाँ तक? 8 तक। चलिए देखेंगे। ये हो गया था ना, 9 नंबर से होगा। 9 नंबर तो बन जाना चाहिए। कितना है आंसर? हाँ, कितना? 5:4। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, गलत बना लिया आप। चलिए बता देते हैं आपसे गलत क्यों हो गया। नौ नंबर देखेंगे। बोला है आपसे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु, सोनी और मोनी की वर्तमान उम्र यानी आयु का अनुपात कितना है? 5:3। सोनी का बोलेंगे कितना? 5। अब मोनी का कितना बोलेंगे हम? मोनी का बोलेंगे 3। बोला है ये कब का अनुपात है? बोलिए ना। वर्तमान का। आपको लिख दिया है और नहीं लिखा रहेगा, ये नहीं लिख के देता तो हम हाई से पता कर लेते कि ये वर्तमान का है ना। था रहेगा तो पूर्व का, होगा मतलब बाद का। याद रखना। सोनी और मोनी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 है। 5 बरस के बाद, 5 बरस के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तब 5 बरस आप लोग डायरेक्ट जोड़ दिए होंगे ना। 5 और 5 10, 5 इसमें भी जोड़े होंगे तो कितना? 8। फिर काट छाट किए होंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो आपका अनुपात हो गया 5:4, जो कि ये क्या है? गलत है। हम शुरुआत से बताते आए हैं कि अनुपात में कभी भी जोड़ और घटाव नहीं होता है, बताए थे ना। तो आप कैसे जोड़ लिए यहां पर? जब तक कोई भी निश्चित राशि नहीं दिया हुआ रहता, अब बोलता है ना किसी न किसी का सोनी और मोनी के उम्र में अंतर इतना का है, या फिर बोलता है सोनी की उम्र 20 या 25, या मोनी का उम्र 30 या 40, कुछ भी देता देता ना। तब ना तुलना करते, फिर उसके बाद ये निश्चित पता चलता। समझ रहे कि ना बात को? आप बोलेंगे इसको निश्चित करते हैं, आप बोलेंगे मास्टर साहब निश्चित करके तो आप बताते थे, अभी तो बता सकते हैं ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, निश्चित करते हैं। इधर मानेंगे 5x, इधर भी 3 है। x से गुना करेंगे तो इधर भी x से गुना होगा। आप बोलेंगे सोनी का उम्र हुआ कितना? 5x। मोनी की उम्र कितना? 3x। तब 5 बरस के बाद, तब 5 क्या करेंगे इसमें? जोड़ेंगे। 5 बरस के बाद 5 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कभी ये जुटेगा? कभी ये जुटेगा? कटेगा क्या? 5 5 मान लीजिए कॉमन कर दिए, कहने का मतलब तो x प्लस कितना बचेगा? 1। इनमें कॉमन होगा, ये तो जैसे के तैसे रहेगा। इसको क्या बोलेंगे आप? ज्ञात नहीं कर सकते। समझिए एक चीज हम बोलते हैं अभी, प्रश्न में अगर अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ रहे और निश्चित राशि जब तक नहीं दे तब तक वो प्रश्न होता है अज्ञात में, उसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते।
अनुपात दिया हुआ रहेगा, निश्चित राशि कोई भी कंटेंट मेन राशि नहीं दिया हुआ रहेगा, तब तक वो अज्ञाते में रहता है। समझे कि ना बात को। और अनुपात रहे, अनुपात में ही पूछा जाए, अब बाद में जोड़ घटाव वाला मामला आ जाए तो तुरंत बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। समझ पाए कि नहीं। आपका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। 5:4 आप गलत लगा दी। ठीक है, क्या बोले, एलसीएम कौन सी का एलसीएम, 5 3 का एलसीएम क्यों लेंगे, वो बोलता एक जैसा तब ना, एक जैसा बोलता, दोनों आदमी उम्र एक ही जैसा, तब एलसीएम लेकर समान करते ना। अगर 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 25, और 5 से गुना करेंगे 5 तिया 15, तब 25 और 15 कभी इक्वल होगा नहीं ना होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं। आगे बढ़े, बढ़े आगे, फिर बात कर रहे हैं बीच में। देखिए इधर, ये भाई लोग देखिएगा इधर, तुरंत उड़ जाएगा माथा से। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, योग मतलब जोड़, योग करके कितना दिया है, 28 वर्ष दिया है। कब का, वर्तमान का, ध्यान रखना। पिता और पुत्र, फादर और सन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 28 वर्ष दिया है। कोई दिक्कत, इसको यहां लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए कहीं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र, फादर और सन की वर्तमान आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। कब का है ये, वर्तमान का, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बोला है आपसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्ष के बाद, 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो 2.5 यानी 2.5, तो 2.5 को आप क्या लिखते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचा में 1 0, दशमलव हटाएंगे तो नीचा में 1 0, काटेंगे 5 5 25, अब 5 दूना 10, हम बोलेंगे 5/2, 2.5 को आप बोल सकते हैं 5/2, बोलेंगे कि नहीं, बोलिए। अब लिखेंगे इधर 5/2, यहां पर देखिए लिखते हैं हम 5/2। एक बार पढ़ते हैं, सुन समझिएगा। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु, ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु, 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 5/2। तो राशि, राशि के बगल में का, राशि है, राशि के बगल में क्या है, का है। किसके साथ का लगा है, पुत्र के साथ लगा है या फिर पिता के साथ, पुत्र की आयु का पुत्र के साथ में लगा है, तो पुत्र में का लग गया, तो पुत्र वाला का मान कितना, अब बाद बाकी पिता वाला का मान कितना, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, बोलिए ना। पिता और पुत्र कि 7 साल के बाद बोला है ना, 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र के, पुत्र के लिए कितना बोलेंगे हम, 2, नजदीक वाला के नीचा वाला मान, दूर वाला के ऊपर वाला, तो पुत्र हो जाएगा 2 और पिता हो जाएगा कितना, 5। समझ पाए, ये कब का अनुपात है, 7 साल बाद का। हम कल बताए थे एक चीज, ये जो निश्चित राशि होगा इसको जो तुलना करेंगे हम, तो इसके अनुसार लाना पड़ेगा। अगर 7 साल पहले होगा तो इसको भी घटा के 7 साल पहले ले जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। 7 साल बाद का होगा तो 7 साल बाद में लेकर के आना होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप समझिए, 7 साल बाद पिता की उम्र 5 और 7 साल बाद पुत्र का उम्र कितना,
तो पिता और पुत्र को मिला के 7 साल के बाद कितना बोलेंगे? 7। 7 साल के बाद पिता और पुत्र का योगफल कितना बोलेंगे? 7। और 7 साल के बाद ले जाएंगे ना इसको, 7 जोड़ के कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे। कैसे? 7 बरस पिता में भी बढ़ेगा, 7 बरस पुत्र में बढ़ेगा। कि पप्पे बड़ा होता है, बेटा छोटे रहता है ना, दोनों आदमी का उम्र बढ़ता है उसी रेशियो में। तो 7 साल के बाद 7 साल ये भी बढ़ेगा और 7 साल ये भी बढ़ेगा। तो 7 और 7 कितना? 14 बरस जोड़ेंगे तो कितना बोलेंगे इसको? बोलिए। 14 तिया 42। अब हम बोलेंगे 7 बरस बाद, 7 बरस बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल। 7 बरस के बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना बोलेंगे? 7 बरस के बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल 42। 7 बरस के बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल 5 और 2 7। तो 7 साल के बाद पिता और पुत्र का आयु का योगफल 42। 7 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल 5 और 2 7। तो पिता और पुत्र की आयु के योगफल के तुलना योगफल से, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, आंसर होगा। क्या पूछा आपसे? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल पूछा है तो पहले निकालिए। पहले 5 से गुना करेंगे तो किसका निकलेगा? हम डायरेक्टे कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन से बाहर हो जाएगा। हम करके दिखाते हैं। हम सीधा गुना कर देते 5 दूनी 10 और रूट चढ़ा देते, सीधा 10 कर देते, हो जाता। समझिए, पिता के लिए निकालेंगे तो कितना से गुना मारेंगे? 5 से। आप पुत्र के लिए करेंगे तो कितना से? 2 से। करेंगे कि ना? बोलिए। पुत्र के लिए 2 और पिता के लिए 5। गुना करिए पहले। 7 6 के 42, 6 पंचे कितना बोलेंगे? 6 पंचे 30, 6 दूनी कितना? 12। ये कब का निकला? जो रेशियो से गुना करेंगे, अभी नहीं छापिए, जो रेशियो से गुना करते हैं उसी रेशियो के हिसाब से निकलता है। समझे ना? ये 7 साल बाद का निकल गया। हमको क्या पूछ रहा है? वर्तमान का पूछा है। तब वर्तमान में जाने के लिए 7 साल बाद का ना है, 7 साल बाद का है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? पीछे घटाना होगा। 7 बरस इसमें भी घटाएंगे और 7 बरस इसमें भी घटाएंगे। 7 घटाएंगे कितना बोलेंगे? बोलिए। 23। और 7 घटाएंगे इसमें कितना बोलेंगे? 5। तो आपका उम्र होगा 23 और 5। ओ, गुना करना होगा। गुना करना, दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुना कर दीजिए। तो हो गया आपका 23, इधर कितना हो गया? 5। 23 पंचे, समझ पाए? नहीं समझे? छापे बताते। शॉर्ट में तो और नहीं समझेंगे आप, माइंड शॉर्ट कर जाएगा। ये सब प्रश्न इसीलिए बता दे रहे हैं ताकि हल्का हल्का आपको बन जाए एग्जाम हॉल में। ठीक है ना? कठिन प्रश्न बनाने से आसान प्रश्न जल्दी हल हो जाता। चलिए देखिए, एक बार हम बोलते हैं।
यहां तक तो समझे होंगे ना। 7 साल के बाद रेशियो लिखाया, ये क्लियर होगा ना। पिता और पुत्र की वर्तमान में योगफल 28 है ना। पिता और पुत्र की वर्तमान में 28 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो 7 साल बाद में इसको भी लाएंगे हम लोग, तभी तो तुलना होगा ना। तो 7 साल पिता के लिए भी बढ़ेगा, 7 बरस पुत्र के लिए भी बढ़ेगा। तो पिता और पुत्र को मिला के कितना बरस हो गया? 42 होगा ना। पिता और पुत्र को मिला के हम बोलेंगे 42 बरस हो गया, नहीं हो गया? तो ये कब का है? 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल है ना। तो 7 बरस बाद पिता पुत्र की आयु का योगफल 42। 7 बरस के बाद कितना होगा? 5 और 2 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीका कर देते हैं। दोनों का योगफल हो गया 42 7 बरस के बाद, और दोनों का योगफल कितना हो गया? 5 और 2 7। 7 साल के बाद इतना, 7 साल के बाद इतना योगफल, दोनों आपस में बराबर, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। एक बराबर कितना बोलेंगे? बोलेंगे कि ना? 1 बराबर 6 बोलेंगे ना। देखिए करते हैं गुना। अब 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना बोलेंगे? बोलिए 12। फिर इसमें भी 6 से गुना करेंगे, 6 पंचे कितना होगा? 30। हमको बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या गुणनफल ना। तो वर्तमान ये कब का है? 7 साल बाद का। तो वर्तमान में जाएंगे तो कितना घटाएंगे? वर्तमान में जाएंगे तो 7 घटाएंगे, कितना होगा? 23। तब ये आ जाएगा वर्तमान में, नहीं आ जाएगा? बोलिए ना जी। 7 साल बाद का है, वर्तमान में आएंगे तो 7 घटाना पड़ेगा। 23, 7 इधर भी घटाएंगे, कितना होगा? 5। दोनों का गुणनफल बोला है, तो कितना बोलेंगे? 23 पंचे 115। समझ में आया? समझ में आया कि ना? अब ठीक है। हो गया ना? क्या बोले? हाँ, क्या बोल रहे हैं? खड़ा होइए, जोर से बोलिए। खड़ा होइए ना। देखिए कैसे बोल रहे हैं, खड़ा होइए ना, बोलिए ना जोर से। हेजिटेशन निकालिए अंदर से, समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं, खा जाएंगे हम, नहीं ना? हाँ हाँ। वर्तमान आयु का योगफल 28 है। किसका किसका दिया है? किसका? दोनों का। किसका? पिता और पुत्र का दिया है ना। तब वर्तमान में पिता और पुत्र को मिला के 28 है ना। और ये कब का रेशियो दिया है? 7 साल बाद का। 7 साल बाद का दिया है, तो वर्तमान में लाएंगे तो 7 घटाएंगे ना। तब पिता के लिए भी 7 घटेगा, पुत्र के लिए भी 7 घटेगा। नहीं समझे? मान लीजिए आपका उम्र 10 बरस, आपके बगल वाला की उम्र 15 बरस, अभी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। अब 5 साल के बाद दोनों का फिर जोड़िए तो कितना होगा? 5 साल के बाद आपका भी 15 हो जाएगा, और उनका 15 से 20 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 35। यानी 25 से कितना चल गया? 35। यानी आप में भी 5 बरस, उनमें भी 5 बरस, यानी दोनों में ना जुटेगा। समझ रहे कि ना बात को? योगफल था ना, इसीलिए 7 साल के बाद है। तो 7 साल के बाद वर्तमान में लाएंगे तो 7 घटाएंगे, तो पिता के लिए भी 7 घटेगा, पुत्र के लिए भी 7 घटेगा, इसलिए 7 घटा करके लाए थे 23 बरस, ये 5 बरस। समझे? कोई दिक्कत? दोनों को गुना करने के लिए बोला गया था। एक बार प्रयास, क्या बोले? एक बार प्रयास करेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। थोड़ा कहीं लेवल है, देखिए इधर। बोला है कि आजाय की आयु 40 बरस, बन जाएगा ना? ट्राई करिए तो एक बार। 10। लॉजिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहता है ऐसा। आजाय की आयु, आजाय की आयु कितना है? 40। अंजलि की आयु कितना है? 60। अजय, अंजलि,
अजय की आयु 40, अंजलि की आयु कितना है 60 वर्ष। बोला है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाए, यानी कितना घटा दें ताकि इसका अनुपात 3:5 हो जाए, यानी कितना साल पहले था, कितना कितना घटाए, कितना घटाए। ऑप्शन से भी ट्रायल कर सकते हैं आप। मान लीजिए 10 घटाते थे कितना बोलते हम 30 बोलते कि नहीं, 10 इसमें भी घटाते थे कितना बोलते 50, 0 0 कट जाएगा तो 3:5 नहीं हो जाएगा ये वाला, बोलिए ना। तो आप किस ऑप्शन से लेंगे 10, ये भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। आगे बढ़ूं, लीजिए। अजय का है 40, अंजलि का है 60, कितना बरस घटा दें, इसमें भी कितना बरस घटा दें ताकि इसका अनुपात 3:5 हो जाए। नजदीक वाला के गुना नजदीक से, दूर वाला के गुना दूर से, बताए थे कि ना शुरुआत में, ठीक है। और है तीसरा तरीका, दूसरा और तीसरा, साठ 40 और 60 था उम्र, कितना बरस घटा देते ताकि इसका अनुपात 3:5 हो जाए। तो ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे, 10 घटा के देखेंगे 30, इसे 10 घटाए तो कितना 50, ऑप्शन से लिए थे तो 3:5 आ गया काट छट करके। चलिए लास्ट प्रश्न है, क्या बोले, महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना है। रेशियो लिख लेंगे, बताइए तो कितना होगा रेशियो, कितना। महेश की उम्र, महेश की उम्र उसके दोनों बच्चा, किसका दोनों बच्चा है महेश का, दोनों बच्चा की उम्र के योग, योग का कितना है 3 गुना, योग का 3 गुना, भाषा में लिख दिया है 3, अपने हिसाब से कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए महेश का उम्र उसके दोनों बच्चा, दोनों बच्चा हम बोलेंगे चिल्ड्रेन 1 चिल्ड्रेन 2, दोनों बच्चों के योग का 3 गुना लिखल है ना, तो कुछ ने तो नीचा में 1 राशि के बगल में का, तो दोनों बच्चों के योगफल में ना का लगा है, तो दोनों बच्चा के योगफल वाला कितना 1, बाद में के महेश वाला कितना 3, ठीक है। 3 गुनी है मतलब वर्तमान, कहीं लिखा है वर्तमान नहीं लिखा है, पकड़ लेंगे ना, ये कब का रेशियो है वर्तमान का। चलिए ध्यान देंगे, लिखा गया रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। करा 5 बरस के बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग का 2 गुना होता है। 5 बरस के बाद, देखिए इधर लिखते हैं हम, 5 वर्ष बाद, 5 बरस के बाद, देखिए 5 बरस के बाद उसके, 5 बरस के बाद उनकी उम्र, किनका महेश का, उसके बच्चों की उम्र के योग का 2 गुनी हो जाए, दोनी, कभी दूनी लिखा है 2 गुनी लिखल रहता है, 2 गुनी मतलब कितना 2/1। देखिए 5 साल के बाद यानी उनकी उम्र, यानी महेश की उम्र, उनके दोनों बच्चे की उम्र का कितना 2 गुनी, दोनों बच्चों के लिए कितना होगा 1, महेश के लिए कितना होगा 2। सेकेंड रेशियो लिखना था, समझे बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। महेश की वर्तमान उम्र क्या होगा समझिए, वर्तमान में महेश है 3 बरस, अब 5 साल के बाद 2 हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, 5 साल के बाद बढ़ेगा, अब 5 साल पहले बोलता तो घटता, यानी
जितना ही इनके उम्र में वृद्धि होगा उतना ही इनके बच्चों की उम्र में भी क्या होगा। समझ पा रहे कि ना है? बोलिए, बढ़ेगा ना। देखिए अगर ऐसा नहीं रहेगा, न बढ़ेगा न कमेगा, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर को समान करेंगे, दोनों के अंतर को क्या करेंगे, समान करेंगे। फिर शॉर्टकट भी बता देते हैं, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का, इसको मिटा दो ना अब। और 2 और 1 में कितना का अंतर, 1 का। अंतर कर दिए, अंतर को समान करेंगे, समान करने का मतलब एलसीएम, समान करने का मतलब एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2। 2 होने के लिए ऊपर में कितना से गुना, 1 से। 2 होने के लिए नीचे में कितना से गुना, 2 से। तो मैथ का नियम है, इधर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना। 1 से इधर तो 1 से इधर तो 1 से इधर, 1 से करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महेश वर्तमान में कितना था, अभी 5 साल के बाद कितना हो गया, 4। गुना करके बोलेंगे, आपको ऐसा देना चाहिए मेंशन करके, लेकिन नहीं दिया था, वो रेशियो का है। देखिए इधर, महेश वर्तमान में कितना, 3। 5 साल के बाद कितना, कितना वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ाएंगे तब 4 पर आएंगे, और इधर 5 साल बढ़ाएंगे तब आएंगे 4 पर, नहीं आएंगे। इधर इधर 5 साल बढ़ा, इधर 5 साल का वृद्धि, इधर कितना साल का वृद्धि, 1 वर्ष का वृद्धि। कोई दिक्कत, समझ रहे कि नहीं। क्या पूछा आपसे, महेश की वर्तमान उम्र, वर्तमान कितना है 3, तो 5 दिया कितना हो जाए आपका 15। समझ पाए, कोई दिक्कत, छापिए। क्या बोले, अब हटा दिए तब बोल रहे हैं अभी। लाइव वाले को दिक्कत है, क्या बोले 45 45 आ रहा है। कहीं मिस्टेक हुआ, बनाने का प्रोसेस सीख लिया ना, प्रोसेस सीखे ना, कहीं मिस्टेक हुआ अपना देख लीजिएगा, यही ऐसे ही प्रोसेस से बनता है, ठीक है। क्या बोले, नहीं समझे, एक से गुना मार देंगे। तीन गुनी है, उनके बच्चों की उम्र के योग का 2 गुनी है। ठीक तो है, बनाने का प्रोसेस यही है, बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है। निकाले तो पीडीएफ वो बोला, हेडिंग दीजिए एवरेज। टाइम भी आपका उड़ गया है, बात वो भी है। क्या नंबर बोल रहा था कोई, 10 नंबर समझने में किसी को दिक्कत थोड़ी ना था, वीडियो रिपीट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा बुआ। 3 बार बताए हैं इसको, लाइव वाले वीडियो रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, 3 बार बताए हैं उसको, देख लेंगे। बोलिए, बनाने का प्रोसेस यही है, अगर डाटा कभी मिस्टेक हो गया तो अपना चेक कर लीजिए, ठीक है ना, थॉट वही होता है। कोई दिक्कत, हेडिंग दीजिए एवरेज। कितना टाइम, एक क्वेश्चन बता देते तो हो जाता, एक क्वेश्चन बता देते तो एक टाइप खत्म हो जाता है इन लोगों को। खोलिए ना इसको, एक क्वेश्चन बताने सारा ये अपने से बना लेगा ये लोग।
क्या बोले? लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ? आंसर नहीं मिला। अब लाइव का टाइम खत्म कर दिए। बनाएंगे नहीं बने, कल हम चर्चा कर देंगे, कल हम बना देंगे, टेंशन। क्या बोले?